नहीं, ऊपर से ये भी हमारा गड़बड़ हो गया। आज वही बात दैत्य और देव भी कह रहे हैं कि अमृत हमें मिला नहीं। तुरंत देवताओं ने भगवान श्रीमन नारायण का ध्यान किया। भगवान श्रीमन नारायण तुरंत प्रकट हो गए और बोले कि आप सब घबराइए मत। सर्वप्रथम आप सब गणेश की वंदना कर लीजिए, उनकी अर्चना कर लीजिए। सभी देवताओं और दानवों ने मिल करके भगवान गणेश की दिव्य वंदना की और भगवान ने कहा कि अब इस पर्वत को मैं लेकर चलता हूं। भगवान ने तुरंत उस मंदराचल पर्वत को उखाड़ करके अपने गरुड़ पर रख लिया और उसको लेकर के भगवान समुद्र तट पर पहुंच गए। भगवान बोले कि अब रस्सी के रूप में आप सबको बासुकीनाग के पास जाना पड़ेगा। सब देवता बासुकीनाग के पास जाते हैं। बासुकीनाग कहता है कि बड़ा कठिन कार्य है समुद्र मथना, और आप सब मुझे रज्जू बना रहे हैं, तो इसमें हमारा लाभ क्या है, इसको पहले बता दीजिए। देवता कहते हैं कि जो उसमें से प्राप्त होगा उसमें से कुछ आपको भी मिल जाएगा। बासुकी कहता है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, हमारी भी एक शर्त है। हमारी क्या शर्त है कि मुझे भी अमृत पिलाना। अगर आप मुझे अमृत पिलाओगे तब मैं रज्जू बनने के लिए तैयार, रस्सी बनने के लिए तैयार हूं। अब भैया बासुकी जो है उससे देवताओं ने कहा ठीक है, आपको भी अमृतपान करा दिया जाएगा। बासुकी गदगद हो गया कि आह, मैं अपने सर्पों में सर्वश्रेष्ठ, अब मुझे अमृतपान हो जाएगा, मैं तो अमर हो जाऊंगा, इसलिए मैं तो रज्जू बन जाऊंगा। बासुकी चल पड़ा समुद्र के किनारे। अब देव और धनुज एक साथ आकर के वहां पर समुद्र मथने की तैयारी कर रहे हैं। तो वहां पर भगवान बोले कि भाई देवता लोग जो हैं ये उच्च कुल के हैं और ये मुख की ओर रहेंगे। भगवान ने यहां बड़ी अच्छी बुद्धि लगाई। भगवान ने कहा कि जो देव हैं ये उच्च कुल के हैं, इसलिए ये मुख की ओर रहेंगे, और जो दैत्य हैं ये निम्न कुल के हैं, इसलिए ये जो है पूंछ की तरफ रहेंगे। दैत्यों ने कहा जाओ, दैत्यों से कहा कि जाओ और पूंछ की तरफ आप सब लग जाओ। दैत्यों ने कहा नहीं नहीं महाराज, हम भी किसी से कम नहीं हैं, हम जो है पूंछ की तरफ नहीं लगेंगे। देवताओं ने कहा कि तब कहां लगोगे? दैत्यों ने कहा कि मैं श्रेष्ठ हूं, एक ही पिता की हम सब संतानें हैं, लेकिन हमने आपको पराजित करके स्वर्ग को प्राप्त कर लिया है, इसलिए श्रेष्ठ मैं हूं। इसलिए पूंछ की तरफ आप सब जाइए और सिर के तरफ मैं पकड़ूंगा। भगवान ने बड़ी अच्छी युक्ति बताई जिससे देवताओं की रक्षा हो सके। ऐसे ही कई लोग होते हैं कि बात उल्टी करते हैं और अपना कार्य सिद्ध कर लेते हैं। आज भगवान के द्वारा देवताओं को बचा लिया जाता है, नहीं तो बासुकी के फुफकार से देवता जो थे वो नष्ट हो जाते। देवता कहते हैं अच्छा भैया आप सब ही श्रेष्ठ हैं, इसलिए आप जो है मुख की तरफ हो जाएं, हम सब निम्न हैं, हम सब कमजोर हैं, इसलिए पूंछ हम सब ही पकड़ लेते हैं। प्रभु तो चाहते भी यही थे। देवताओं ने पूंछ व दैत्यों ने मुख पकड़ा।
और पर्वत को लाकर के समुद्र में रखा। और जैसे ही पर्वत समुद्र में रखा गया, पर्वत जो है वो धीरे धीरे डूबने लगा। जब पर्वत डूबने लगा तो सबने कहा कि यह पर्वत डूब रहा है, इसको आधार की आवश्यकता है, बिना आधार के इसका मंथन जो है संभव नहीं है। अब आधार कहां से दिया जाए, इतना बड़ा समुद्र, बिना आधार के समुद्र मंथन हो नहीं सकता, और आधार लाया कहां से जाए, सब विचार कर रहे हैं। तुरंत हमारे गोविंद ने जो है स्वयं को ही कच्छप बना लिया, कुर्मा अवतार ले लिया, और जाकर के अदृश्य रूप से उस मंदराचल पर्वत के नीचे आधार रूप में आ गए। बोलिए कच्छप भगवान की जय हो। इस तरह से भगवान का कच्छप अवतार होता है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। कृत्वा वपुः कच्छपः मदभूतम महत प्रविश्य तोयम गिरिम मुंचहारः। अब मंथन प्रारंभ हुआ तो बासुकी नाग जो था उसका इतना फुफकार निकल रहा था, इतना फुफकार निकल रहा था कि दैत्य जो थे वो जलने लगे, और देवता मस्त मगन हैं, उन पर इतना कोई प्रभाव नहीं। असुरगण मन ही मन सोच रहे हैं कि हमने तो गलत कर दिया, वो पछता रहे हैं कि हमने तो गलत कर दिया, हमें भी अपने आप को श्रेष्ठ नहीं बताना था, निम्न नहीं बने रहते तो ठीक था, कम से कम पूंछ की तरफ तो लगे रहते। इस श्रेष्ठ बनने में हमारी तो हानि हो गई, इसलिए कहीं कहीं हमें झुक भी जाना चाहिए। अगर हम श्रेष्ठ ही बने रहेंगे तो वहां पर हमारी हानि होनी संभव है, इसलिए समय को देखते हुए कार्य करना चाहिए। मंथन प्रारंभ हो गया तो कुछ ही समय मंथन हुआ था, इतने में मंथन होते होते मंथन से कालकूट विष प्रकट हो गया। सब जीव उस विषाग्नि में त्राहि त्राहि करने लगे, छटपटाने लगे। देवता घबरा गए, ये क्या हुआ? भगवान बोले घबराइए मत, यह कालकूट विष है, और इसके लिए आप सब भगवान भोलेनाथ की वंदना करिए, उन्हीं को बुलाइए, वही इससे आप सब लोगों को बचा पाएंगे। सभी देवता जो है वो कहाँ पहुंच गए? वो महादेव जी के पास गए। देव देव महादेव भूतात्मन भूत भावन वारिमा शरणम्यम सर्वलोकनाद स्यात्। हे देवाधिदेव भगवान भूत भावन भोलेनाथ, तीनों लोग इस कालकूट वृक्ष से दग्ध होता जा रहा है, आप इस संसार की रक्षा करिए। और हमारे बाबा तो बड़े ही भोले भाले हैं, बताइए उनको विष पीने के लिए कहा जा रहा है और बाबा हमारे विष पीने के लिए तैयार हो जाते हैं। भगवान फिर शिव मुस्कुराते हुए भवानी से बोले, भवानी से कहते हैं कि हे देवी, सब मुझे विष पिलाने के लिए हाथ पैर जोड़ रहे हैं, बोलो तुम्हारी क्या इच्छा है? आप बताइए देवी जी कि सब देवता चाह रहे हैं कि मैं विष पीऊं, तो आप क्या चाहती हैं? आप हमारी धर्म पत्नी हैं, आप बताइए मेरे लिए क्या आदेश है देवी? आज भवानी जी दुविधा में पड़ जाती हैं, पर पुनः विचार कर माता पार्वती ने कहा, प्रभु जिसमें इस सकल संसार का, समस्त संसार का कल्याण हो, हे प्रभु आप वही कार्य कीजिए, अर्थात आप विष का पान कर लीजिए। भवानी ने कहा कि हम नहीं कहते प्रभु, लेकिन क्या बताएं, अब आपको विष पीने के लिए मैं नहीं कहती, लेकिन क्या बताएं,
सकल संसार के रक्षा की बात है।